नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आप अपने जीवन काल से तंग हो चुके हैं कि मेरे जीवन में इतना परेशानी क्यों आ रही है। दोस्तों, शायद आप लोग नहीं जानते हैं कि इस नाम का इंसान आपका घर बर्बाद कर रहा है। एक इंसान आपका घर बर्बाद करने पर तुला है। वह इंसान कौन है, कैसा है, क्या नाम है, उसके बारे में पूरा विस्तार से मैं बताऊंगा। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कि सबको छोड़ करके भगवान मेरे से ही रूठ गया है, इसलिए मेरे जीवन में इतना परेशानी आ रही है। हर चीज़ से तंग हो चुके हैं। आपके रोजगार, कारोबार में, व्यापार में, कार्य क्षेत्र में बराबर अड़चने आ रही है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है। आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं और थोड़ी बहुत मुश्किल से धन का संचय करते भी हैं तो वह धन, वह रुपया, पैसा किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा आपका व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। आपका जीवन का सारी परेशानी आज समाप्त होने वाला है और किसके वजह से आपका घर में इतना परेशानी हो रही है, कौन है जो आपका घर बर्बाद करने पर तुला है, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सत्य हमेशा ही कड़वा होता है, तो सत्य बातें आज मैं बताऊंगा। आपको हो ना हो बुरा लग सकता है। दोस्तों, जब पराये इंसान या कोई बाहरी शत्रु हमारे ऊपर हावी होता है तो हम उनसे लड़ सकते हैं, लेकिन अगर अपना ही इंसान, घर का ही आदमी हमें परेशान करने लगे तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तब हम एक दुविधा में फंस जाते हैं, तब सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दोस्तों, इस समय जो आपके घर को बर्बाद करने में तुला है वह कोई बाहरी इंसान नहीं, बल्कि आपकी अपने ही लोग हैं, जो सामने से आपका अपना होने का दिखावा दिखाता है, लेकिन पीठ पीछे खंजर घोंपने वाला कार्य करता है। जब भी उन्हें मौका मिलता है आपको परेशान करने का, तब वह मौका का फायदा उठाता है और आपको परेशान करता ही करता है। दोस्तों, इस समय वह इंसान जो आपको हमेशा ही परेशान करने पर तुला है, जो आपका घर को बर्बाद करने पर तुला है, जो आपके घर को बर्बाद कर रहा है, वह इंसान सुखी नहीं है, वह भी दुखी है, लेकिन वह अपना दुख को दिखाता नहीं है, वह दुख को छिपा के रखता है। तो वह अपने दुख से कम दुखी है, आपका खुशी देख करके उन्हें अधिक दुख होता है। जब भी आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तब वह कुछ ना कुछ करता है और आपके जीवन में परेशानी आ जाती है। आप जब भी कोई नई कारोबार की शुरुआत करना चाहते हैं, आपको लगता है यह कार्य कल परसों से शुरुआत हो जाएगा, लेकिन उसी समय कोई ना कोई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है और आप कार्य को शुरुआत नहीं कर पाते हैं। अच्छा कार्य जो आपका होने वाला होता है वह भी कार्य आपका बिगड़ जाता है। इस समय आप जिस भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं वह कार्य आपका बनते बनते बिगड़ जा रहा है। आप कई बार रोजगार, कारोबार अगर बदल के भी देखे हैं तब भी आपको घाटा ही हुआ है, आपको धन हानि ही हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर आज आपने यह वीडियो को ध्यान से देखा और मेरी बातों को ध्यान से समझा, तो आज के बाद से ही आपका जीवन में परिवर्तन आना तय है और आपको किसी भी रोजगार में, कारोबार में घाटा नहीं होगा, लाभ अवश्य मिलेगा। आपके घर में जो कलेश हो रहा है, आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, पैसे टिकते नहीं हैं, सब में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और सब में आपको लाभ होगा। और जो सबसे खास बात है, जो आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में लगातार अड़चने आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है, उससे भी आपको छुटकारा अवश्य मिलेगा। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके जीवन यापन अच्छे से हो रहा था, आप अच्छे से कमाई कर रहे थे, आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ चल रहा था, सभी कोई आपका बात मानता था, आपके बस में था सब कुछ, आप बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे थे सब। और कितना बड़ा मुसीबत क्यों ना आ जाए, आप आसानी से उसको हल करके निकल जाते थे, आपको कोई भी परेशानी नहीं हुआ था। आप एक राजाओं की तरह जीवन जी रहे थे, आपका एक अपना दबदबा था समाज में। लेकिन कुछ साल से अभी आपके जीवन में परेशानी आ रही है।
दोस्तों यह बात भी ध्यान देने वाला है कि आपको विरासत में अधिक धन प्राप्त नहीं हुआ है। आपने जो भी कुछ हासिल किया है अपने दम पर हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने सब कुछ हासिल किया है। लेकिन और लोग यही मेहनत नहीं करते हैं और जब आप तरक्की करते हैं तो वही देख करके जलन वाला भावना रखता है और आपको परेशान करने में जुट जाते हैं। वह ये भूल जाते हैं कि उन्हें भी तरक्की करना है, अपना तरक्की छोड़ करके आपका पैर खींचने में अपना समय व्यर्थ करते हैं। ऐसे गलत लोगों के ऊपर शनिदेव का प्रकोप होता है, इनके ऊपर शनिदेव अपना दंड देते हैं और यह इंसान भी दुखी है, लेकिन वह चालाक है, आपको अपना दुख दिखाता नहीं है तो आपको लगता है वह दुखी नहीं है। दोस्तों इस समय आपके अपने ही लोग अब अकेले नहीं हैं, वह अपने साथ 3-4 व्यक्ति को और भी मिला करके आपको परेशान करने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। कई बार आपको परेशान करने का कई अलग अलग तरीके ढूंढ रखे हैं। कई बार तो आपको बुरे मुसीबत में भी फंसा चुका है। 1-2 बार तो आपको जेल जाते जाते आप बचे हैं, या हो ना हो आप जेल जाके भी आए होंगे और आपके ऊपर इन मुसीबतों में से उनका भी हाथ है जो आपका गुप्त रूप से शत्रु बना बैठा है, जो आपको हमेशा परेशान करने का षड्यंत्र रच रहा है। कई बार आपको बदनाम करने का भी साजिश रच चुका है, आपको बदनाम भी कर चुका होगा, आपको जेल जाते जाते आप बचे हैं। कई बार आपके समाज में मान प्रतिष्ठा घटाने का भी सोच रखा है, हो ना हो आपके जान के ऊपर भी हावी हो चुका है। और दोस्तों जब भी उन्हें मौका मिलता है आपको परेशान या बदनाम करने का, वह मौका गंवाता नहीं है। अंदर ही अंदर वह छुपा रुस्तम की तरह से षड्यंत्र रच रहा है आपको परेशान करने के लिए और आपका टक्कर लेने के लिए अपने आप को मजबूत बना रहा है। ऐसे शत्रु से आपको सावधान रहना है और वह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं, पराये लोग नहीं है, जो आपको सामने से हितैषी होने का दिखावा करता है और पीठ पीछे बुराई भी करता है। और उसको आपने जो भी हो सका आपने हमेशा ही सहायता किया है, लेकिन वह इस समय आपके कार्य बाधा, रोजगार और व्यापार में भी अड़चने बन रहा है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है। आपके अपने ही लोग हैं, इस समय आपको परेशान करने पर तुला है। आपको थोड़ी बातों का यहाँ पर विशेष ध्यान रखना होगा। अगर आप थोड़ी बातों का ध्यान रखेंगे तो जीवन में परेशानी नहीं आएगी और आपके जीवन में जितने भी परेशानी है सारा परेशानियों का, समस्याओं का समाधान मैं बताने वाला हूँ। आज अगर उपाय कर लिए तो जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, आप हर क्षेत्र में तरक्की ही तरक्की प्राप्त करेंगे। दोस्तों सबसे पहला सावधानी आपको ये बरतनी है कि इस समय किसी को भी अपना समझकर आपको किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करना है। इस समय किसी के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो आपका भरोसा टूटेगा। इस समय आपको अपने आप पर बस भरोसा करना है और कोई भी कार्य कराते हैं या करते हैं तो अपनी देख रेख में ही कराएं। अगर किसी और के ऊपर भरोसा करके कार्य छोड़ेंगे तो वह कार्य आपका खराब होना तय है और आप जब भी आएंगे आपके मन में संतुष्टि नहीं होगा और आपको तकलीफ होगा। इसलिए अपना कोई भी कार्य हो कोशिश करें अपने ही देख रेख में कराएंगे तो लाभ होगा। और दोस्तों इस समय किसी भी इंसान पर आपको भरोसा नहीं करना है और उसका खास करके इस समय आप घर से बाहर अगर जाते हैं तो किसी को बताकर नहीं जाएं कि कहाँ पर जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। और दोस्तों इस समय जो आपका शत्रु आपके ऊपर हावी हो रहा है वह आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया तक भी करवा चुका है। मैं वीडियो का अंत में बताऊंगा वह इंसान कौन है और उसका कैसे आप पहचान करेंगे। दोस्तों जो इंसान आपके खिलाफ आपके पत्नी आपके बच्चे को भड़काया करे और आपके पत्नी और आपके बच्चे के पास आपके खिलाफ करके उनको भड़काया करे, ऐसा इंसान कभी भी आपके लिए हितैषी नहीं हो सकता है। वह आपका घर बर्बाद करने पर तुला है, समझ जाइए। आपका घर में कलेश उत्पन्न कर रहा है। आपके सामने आपका अच्छाई करे और जाते ही पीठ पीछे आपका बुराई करे, वह इंसान आपके लिए घातक साबित हो सकता है, वह इंसान आपके लिए शत्रु साबित हो सकता है। ऐसे इंसान पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों इस समय खास करके आपको अपने गोतिया समाज के ऊपर भरोसा नहीं करना है और विश्वास नहीं करना है। सबसे बड़ा शत्रु आपका वही साबित होगा, सबसे बड़ा मुसीबत भी आपके सिर पर लेकर वही आएगा। दोस्तों सबसे बड़ा कार्य, रोजगार, व्यापार में अड़चने भी वही लेकर आएगा। भरोसा बिल्कुल भी नहीं करनी है। और दोस्तों इस समय आप घर से जब भी बाहर निकलेंगे तो किसी को बता के नहीं निकलेंगे कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। और दोस्तों एक और बात, आप कितना कमाते हैं यह बात भी किसी को नहीं बताना है। वह इंसान कौन है उसका हो ना हो मैं नाम भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। पहले उसका लक्षण बता देता हूँ और कुछ सावधानी बरतनी है वह भी आप सुन लें। दोस्तों कभी भी आप अपने कमाई किसी को नहीं बतानी है।
और घर का कमजोरी भी किसी को नहीं बताना है, इससे आपका शत्रु आपके ऊपर हावी होता है। यह बात ध्यान से सुन लें। और दोस्तों, अगर घर में किसी का रिश्ता, विवाह, शादी का बात कर रहे हैं तो जब तक यह बात पूरी तरह से तय ना हो जाए तब तक किसी के साथ साझा ना करें, नहीं तो इसमें असफलता मिलने की संभावना देखने को मिलेगी, सफलता ना के बराबर मिलेगी। अगर आप कोई नई रोजगार, कारोबार, व्यापार की शुरुआत कर रहे हैं तो जब तक वह कार्य शुरुआत ना हो जाए या किसी के साथ अति आवश्यक हो तभी उसके साथ साझा करें, अन्यथा किसी के साथ आपको साझा बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो वह कार्य में आपको असफलता हाथ लग सकती, सफलता मिलने की संभावनाएं ना के बराबर है। जो आपका घर बर्बाद कर रहा है वह इंसान दो ही राशिफल का इंसान है, उसका नाम से आप राशिफल समझ सकते हैं। वह है धनु राशि का और कर्क राशि का। मैं उसका नाम भी बता सकता हूं, लेकिन यह गैर कानूनी है इसलिए नाम नहीं बता सकता। इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप मेरा फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं जो आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में जो आपको समस्याएं चली आ रही है, लंबे समय से जो अड़चनें आ रही है और जो बार बार घाटा हो रही है, उसको सुधार करने के लिए आपके पास धन की वास नहीं होता है, माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं हो रही है, उसके सबसे बड़ा कारण होता है कि आप आज के बाद से औरतों का सम्मान करना शुरू कर दें। जिस घर में औरतों का सम्मान नहीं होता है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप अपने पत्नी से लड़ाई करते हैं, पत्नी से किचकिच करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होगा। आप जिस भी रोजगार, कारोबार, व्यापार में आप हाथ लाएंगे उसमें आपको घाटा ही घाटा देखने को मिलेगा। धन में आपको नुकसान ही होगा, धन में घाटा लेगा, धन संबंधित लाभ नहीं होगा, घर में भी पैसे टिकेंगे नहीं। तो पत्नी से किचकिच नहीं करना है, पत्नी से बेवजह लड़ाई नहीं करनी है। उसके बाद आपको अपने जीवन काल में कभी भी किसी औरत का अपमान नहीं करनी चाहिए, चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो सके तो आज से ही स्त्री का सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम अपमान करना आज से ही बंद कर दें, अन्यथा आपके जीवन में परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। आपके पास अधिक धन, रुपया, पैसा हो तब भी आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए किसी औरत का अपमान करना आपके लिए गलत हो सकता है, आज से बंद कर दें। और दोस्तों, अगला जो आपको हर चीज़ में जो परेशानी आती है, और दोस्तों कभी भी अपने जीवन काल में किसी बेजुबान जानवर या पशु को परेशान ना करें। अगर आपके घर के सामने आ जाए तो कुछ खिला दें, कुछ खिला नहीं सकते तो परेशान ना करें। दोस्तों, चाहे वह गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो, बिल्ली हो या चूहा हो, किसी को परेशान ना करें। इससे आपके जीवन में बहुत सारे परेशानियां आती है, आपको शनि दोष का प्रकोप होता है और शनि का दोष लगता है और जीवन में हर क्षेत्र में परेशानी आती है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है। और दोस्तों, अगली चीज, इस समय एक बार अपने घर में कुंवारी गौ माता का, कुंवारी गाय मतलब कि बछड़ी जो होती है, बछड़ी के मूत्र का लेकर के किसी कटोरी में लेकर के घर में एक बार छिड़काव कर लें। घर से नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएगा, घर का शुद्धि हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और आप दातून करते हैं तो दातून को बिना तोड़े कभी भी नहीं फेंकें, उससे आपके ऊपर कोई बुरी प्रकोप कर सकता है, आपका शत्रु कोई गलत कार्य कर सकता है, यहाँ कहे तो तांत्रिक क्रिया का सहारा लेकर के आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और दोस्तों, अगला चीज, अपना कोई भी पुराना वस्त्र, पहना हुआ वस्त्र फेंके नहीं, उससे भी वह तांत्रिक क्रिया कर सकती है जिससे आपके जीवन में परेशानी आएगी। और दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है, इस बात को ध्यान दें दोस्तों। कभी भी किसी गरीब, मजबूर या मजदूर इंसान को या लेबर क्लास के इंसान को पैसा नहीं रखना है, उसको बेवजह परेशान नहीं करना है। इनके कारण शनिदेव का भी दोष लगता है और शनिदेव रुष्ट होते हैं और आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है। दोस्तों, अब आपके जीवन काल के कुछ उपायों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आप नौकरी लेने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बार बार असफलता हाथ लगती है, तो उसके लिए आपको प्रत्येक दिन सुबह सो करके जल्दी जगना चाहिए और उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होगा, इससे जल्दी ही आपका नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ेगी। और हो सके तो रविवार के दिन गरीबों में गुड़ का भी दान करें। और दोस्तों, अगर आपके रोजगार, कारोबार में बार बार बाधाएं आ रही है, घाटा आ रहा है, उसमें तरक्की नहीं हो पा रहा है, हर कार्य में आपको असफलता हाथ लगती है, तो उसके लिए आपको मंगलवार और शनिवार को पीपल का पेड़ में सूर्य उदय होने से पहले जल अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन में तरक्की होगा, आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और दोस्तों, अगर आप शत्रु से परेशान हैं
तो शत्रु के लिए आपको प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपको सुंदराकांड का भी पाठ करना चाहिए। इससे शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी वांका नहीं कर पाएगा। और शत्रु को जल्दी नाश करने के लिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो शत्रु जल्दी ही नाश हो जाएगा, आपका एक बाल भी वांका नहीं कर पाएगा और वह बहुत तड़प तड़प कर उसके जीवन में परेशानी आने वाली होगी। दोस्तों, अगर आपको विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको महादेव और पार्वती का एक साथ वाले मूर्ति का पूजा करना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छे वर या वधू भी मिलेंगे। और अगर आप स्त्री हैं और को लंबे समय से विवाह में दिक्कतें आ रही है, रिश्ते तय नहीं हो पा रहे हैं, रिश्ते आ रहे हैं दोबारा नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको विधिवत 16 सोमवारी का व्रत रखना चाहिए। इससे जल्दी ही आपका विवाह संपन्न होगा और अच्छा वर भी मिलेगा। और दोस्तों, आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है, तो उसके लिए आप किसी किन्नर को हरे रंग का वस्त्र या हरे रंग का चूड़ी दान करें। इससे आपके जीवन का काफ़ी सारी परेशानियां जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में मुसीबत आती है, लोगों से कष्ट आ रहा है, आपको धन अटक जा रहा है, पैसा कहीं अटक जा रहा है, किसी भी कार्य में हाथ लगा रहा है, पैसा वहाँ डूब जा रहा है, तो उसके लिए आपको सोमवार के दिन कच्चे दूध में जल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके जीवन के सारे कष्ट को महादेव हर लेंगे और आपके जीवन में हर क्षेत्र में सफलता अवश्य मिलेगी। और दोस्तों, इसके बाद भी आपके जीवन में कोई समस्या रह जाए तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सारे समस्याओं का समाधान का उपाय मैं अवश्य ही बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें, तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहां से भी आप मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपका समस्या का समाधान का उपाय मैं वहां पर भी अवश्य ही करूंगा। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अगर आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।